डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हम आपका नेक्स्ट टॉपिक है कपलिंग के बारे में। कपलिंग के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। उससे पहले आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर असेंबली ड्राइंग क्या होती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले हम पढ़ेंगे असेंबली ड्राइंग क्या है, फिर हम बात करेंगे कपलिंग के बारे में। कपलिंग के आपके सिलेबस के अंदर दो तरह की कपलिंग है, एक है यूनिवर्सल कपलिंग और एक है ओल्डहैम कपलिंग। तो असेंबली ड्राइंग सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। आज हम सिर्फ यूनिवर्सल कपलिंग पढ़ेंगे, इसके बाद आपका ओल्डहैम कपलिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कपलिंग क्या है और यूनिवर्सल कपलिंग क्या है, उससे पहले असेंबली ड्राइंग क्या है। असेंबली ड्राइंग पार्ट्स को असेंबल करना है अपनी इमेजिनेशन यूज करते हुए। इसके अंदर आपको डिफरेंट पार्ट्स की डिटेल ड्राइंग दी होगी। डिटेल ड्राइंग को आपने सपोज करो पार्ट ए है ये, और ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, ये पार्ट डी है, और ये पार्ट आपस में असेंबल होंगे। उसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, इसके साइजेस को देखते हुए आपने इनको असेंबल करना है। इनको असेंबल करने के बाद उनकी डिटेल ड्राइंग के आपने 3 व्यू ड्रा करने हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। 3 व्यू के अंदर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये 3 व्यू आपने ड्रा करने हैं। असेंबली को आपने, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, ये पार्ट्स को असेंबल करना है। पार्ट्स को असेंबल करने के बाद उनकी असेंबल की हुई ड्राइंग के 3 व्यू ड्रा करने हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। यह है असेंबली ड्राइंग। ये कुछ ऐसा है जैसे हम बचपन में पजल्स की गेम खेलते थे, उस तरह का है कुछ। इसके बाद आ गया आपका कपलिंग। कपलिंग का सबसे पहले क्या है, पर्पस क्या है। सबसे पहले पर्पस कपलिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कपलिंग हम यूज करते हैं टू कनेक्ट शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए इस तरह से, ताकि इनलार्ज उनकी लेंथ हो जाए। उनकी लेंथ, इनलार्ज शाफ्ट लेंथ, शाफ्ट की लेंथ को इनलार्ज करने के लिए। दूसरा है एंगुलर मिसअलाइनमेंट या एंगुलर अलाइनमेंट को कंपनसेट करने के लिए, जैसा कि यूनिवर्सल कपलिंग के अंदर होता है। इसके अंदर इसको 30 डिग्री के अंदर ऑपरेट करते हैं। ये एंगुलर अलाइनमेंट को, मिसअलाइनमेंट को कंपनसेट करने के लिए यूज होती है। तीसरा है आपका वाइब्रेशन को कंपनसेट करने के लिए। वाइब्रेशन को कंपनसेट करने के लिए सपोज करो पार्ट ए के अंदर वाइब्रेशन आ रही है, पार्ट बी के अंदर वाइब्रेशन को हमने स्टॉप करना है। तो बीच में कपलिंग लगी हुई है, और इसके बीच में यदि कोई पैकिंग है, फ्लेक्सिबल कोई भी मटेरियल इसके अंदर है, तो वाइब्रेशन इसकी पार्ट ए से पार्ट बी के अंदर ट्रांसमिशन होने में रुक जाए। ये बेसिकली पर्पस है इसका कपलिंग का। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में। यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कपलिंग की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। कपलिंग की टाइप्स, कपलिंग 2 टाइप्स की रहेगी, रिजिड कपलिंग
और फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर आपको दो टाइप की रहेंगी जो से आपके सिलेबस में है। वैसे तीन टाइप की हैं। एक तो है पिन टाइप कपलिंग, दूसरी है यूनिवर्सल कपलिंग, तीसरी है ओल्डहैम कपलिंग। ये तीन तरह की कपलिंग्स आपकी आप फ्लेक्सिबल टाइप के अंदर आ जाती है। तो फ्लेक्सिबल टाइप की कपलिंग के अंदर रिजिड टाइप के अंदर आपके आती है प्रोटेक्टिव कपलिंग, स्लीव और मफ कपलिंग, ये बेसिकली इसकी प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड टाइप। बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर ये दो कपलिंग है, आपने इन्हीं के ऊपर कंसंट्रेट करना है, यूनिवर्सल कपलिंग और ओल्डहैम कपलिंग। हम डिटेल करेंगे ओल्डहैम कपलिंग के लिए, तो यूनिवर्सल कपलिंग के लिए सबसे पहले, उसके बाद हम ओल्डहैम पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। यूनिवर्सल कपलिंग का नाम इसलिए इसका नाम इसलिए पड़ा ताकि ये हर डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए एलिजिबल रहती है। तो इसका दूसरा नाम हुक्स जॉइंट भी बोलते हैं। हुक्स जॉइंट ये इसका दूसरा नाम है। इसको हम यूनिवर्सल कपलिंग को हुक्स जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यदि आपने देखनी हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ट्रक के नीचे प्रोपेलर शाफ्ट में, प्रोपेलर शाफ्ट के साथ ये कनेक्टेड होती है, जो कि टायरों को, जो कि डिफरेंशियल को कनेक्ट करती है, डिफरेंशियल को कनेक्ट करती है प्रोपेलर शाफ्ट से। तो ये ट्रक के अंदर आम इसके एग्जांपल है। इसका बेसिकली फायदा क्या रहता है, ये शाफ्ट के 30 डिग्री के एंगल को यूज कर सकती है और 30 डिग्री के एंगल पर ऑपरेट कर सकती है। 30 डिग्री के एंगल के ऊपर इसकी ऑपरेशन हो सकती है। यूनिवर्सल कपलिंग के अंदर दो फोर्क रहेंगे जो इस शेप में है, और दो पिन रहेंगी। और एक क्रोस रहेगा। इसके अंदर ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। इसके बाद इसके टेपर पिन, यहाँ पे एक होल रहता है, इसके अंदर इंसर्ट होने के लिए टेपर पिन रहेगी, और 2 नंबर है। और कॉलर्स रहेगी यहाँ पे इसको ऊपर लगने के लिए, ऐसे असेंबली होने के लिए कॉलर रहेगी, जो कि मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ। अब इसके अंदर ये क्रॉस जाएगा, क्रॉस के ऊपर से एक साइड से ये पिन आएगी, पिन के बाद ये कॉलर लगेगा, फिर उसके बाद टेपर पिन लगेगी।
ये आपने अपनी इमेजिनेशन से बनाना है। इसकी असेंबली ड्राइंग बनानी है, आपकी किताब में दी हुई है, आप उसको हेल्प ले सकते हो, आप उसको देख सकते हो। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ डिटेल ड्राइंग दी हुई होगी, आपने उसको असेंबल ड्राइंग करनी होगी। डिटेल ड्राइंग सिर्फ दी गई होगी, आपको उसी के असेंबली ड्राइंग करनी होगी। और इसके अलावा आपको उसकी मटेरियल लिस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट रहती है, अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। पार्ट लिस्ट या जिसको मटेरियल लिस्ट कहते हैं या मटेरियल बिल भी बोल देते हैं, इस टाइप से वो तैयार करनी होगी। इसकी हेडिंग रहेगी मटेरियल लिस्ट। मटेरियल लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 नेम रहेगा फोर्क, यहाँ पे रहेगी नेम, यहाँ पर रहेगी क्वांटिटी 2 और इसका रहेगा मटेरियल कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील। ऐसे आपने सभी की मटेरियल लिस्ट भी तैयार करनी है। इसके अलग से मार्क्स रहते हैं असेंबली ड्राइंग के अंदर। ड्राइंग है वो सिंपल और क्लियर हो, कोई उसके अंदर सेक्शनिंग हो, बिल्कुल क्लियर हो। यहाँ पे भी सेक्शनिंग करनी है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डबल लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो आप आपकी किताब में दी हुई है, मैं आपको डिटेल्स इसके आपके उस पर व्हाट्सएप भी कर दे रहा हूँ। जो भी आपकी डिटेल्स है इसके अंदर आप अपनी ड्राइंग तैयार करनी है अपने उसके इमेजिनेशन से। जहाँ पे भी जो कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ।